नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको न्यूज़ से पता ही होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और उनकी पीएम जो है किसी तरीके से जान बचा करके हमारे देश में अभी आई हैं। आगे कहाँ जाएंगी पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल हमारे देश में भी आई हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि पीएम तो आ गई, ठीक है, उनके पास भाई पावर था, पैसा था, जो भी कुछ था, उनको हेलीकॉप्टर मिला, उनको वहाँ के जनरल जो तख्ता पलट किए हैं उन्होंने उनको 40 मिनट 45 मिनट का समय दिया कि आप भाग जाइए यहाँ से, अपनी इस्तीफा दीजिए और भाग जाइए। उन्होंने इस्तीफा दिया और भाग दिया, भारत में आके शरण ले लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ की जनता क्या करे। जनता में वहाँ के हिंदू और वहाँ के जो सत्ता पक्ष के लोग थे, सत्ता पक्ष के पक्षधर लोग जो थे, वो लोग अब क्या करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो पता चला है वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है और मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से तो 4 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। लेकिन वहाँ पे जो इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं, मेन सुमोहन दास जी हैं, उनके मुताबिक 30 से 35 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। उसमें वो मंदिर भी शामिल है जो मोदी जी ने जिसका उद्घाटन करके आए थे, काली मंदिर, ठीक है। अच्छा, तो अभी जनता क्या नाम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अजीत डोभाल जी, जयशंकर जी विचार कर रहे हैं क्या होगा। अब उनके घरों में भी आग लगाई जाए, चीख पुकार बहुत मच रही है। अब आर्मी से बात हुई होगी तो आर्मी ने तो कहा होगा कि सुरक्षा देंगे भाई, यही कहेंगे सुरक्षा देंगे, मना तो नहीं कर सकते। और अगर वो दिल से सुरक्षा देंगे भी, अगर उनके दिल में है कि हाँ नहीं हम सुरक्षा देंगे, तो क्या हर आदमी की सुरक्षा वो कर पाएंगे? पॉइंट है कि हर आदमी की सुरक्षा कर पाएंगे। कोई आदमी घर में तो बिल्कुल बंद करके तो रहेगा नहीं। अगर जिसको जीविका चलानी है, चाहे वो बड़ा आदमी होगा चाहे छोटा आदमी, तो जीविका जिसको चलानी है वो तो कहीं खेत में भी जाएगा, कहीं व्यापार के लिए भी जाएगा, कहीं काम धंधा के लिए, नौकरी के लिए भी जाएगा। तो क्या हर जगह आर्मी की सुरक्षा हो पाएगी? जहाँ पीएम की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, वहाँ क्या अल्पसंख्यक लोग या जो उनके पक्षधर हैं, आम जनता, उनकी सुरक्षा हो पाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और ये बहुत बड़ी विमर्श का विषय है, ठीक है। अच्छा, अब बांग्लादेश की पीएम ने कहा, पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा है कि इसमें केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगा, ठीक है, अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो भी वहाँ से हिंदू आएंगे और उनको लेना है नहीं लेना है, शरण देना है कि नहीं देना है। देखिए दोस्तों, हर जगह पीसा जाता है गरीब आदमी, ठीक है। वहाँ भी अभी भी जो लोग जिनके पास पैसा अच्छा होगा वो हवाई जहाज पकड़ेंगे, आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ की ट्रेन तो बंद हो गई है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में चलती थी वो बंद हो चुकी है। लेकिन कैसे न कैसे वो लोग आ जाएंगे। लेकिन जो गरीब जनता है, जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगी, तैर के आने की कोशिश करेगी, कुछ डूबेंगे, मरेंगे, सोचिए क्या हालत होगी उनकी, ठीक है। सेम वही है जब 1947 में बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे, जो लोग अच्छे थे, इंद्र कंवर गुजराल जैसे, अटल क्या नाम है, आडवाणी जी जैसे, वो लोग सम्मानपूर्वक आ गए, ठीक है, आके यहाँ पे सेटल भी यहाँ हो गए। लेकिन जो गरीब लोग थे वो आज भी वहाँ पिस रहे हैं।
ठीक है, तो वही हाल बांग्लादेश में होने वाला है। अच्छा, थोड़ा सा अभी एक ये बात करते हैं। देखिए, बांग्लादेश कोई अकेला नहीं है, ठीक है। अभी आप अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका चला गया था तो तुरंत टेक ओवर कर लिया था तालिबान ने। तो किस तरीके से लोग जहाज़ों में लटक लटक के आए थे, वो भी भूल गए हम लोग, शायद भूल गए लोग होंगे, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा कि याद दिला देता हूँ। तो किस तरीके से लोग हवाई जहाज़ों में लटक लटक के आए थे, गुरु ग्रंथ साहब को कैसे संभाल के लाया गया था वहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो वो कहानी है। इसके बाद आप देख लीजिए इराक में जब तक सद्दाम हुसैन जी थे, जब तक डिक्टेटर शासन था, तब तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलते ही गोली सीधे मारी जाती थी उनको। लेकिन जब से थोड़ी सा रिलीफ मिली कि भाई डेमोक्रेसी हो गई, फिर हालात क्या है देख लीजिए। सीरिया का देख लीजिए, बाकी सब कंट्री भी देख लीजिए, कोई काउंटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बस सबको देख लीजिए आप। लेकिन अब वहाँ के हिंदुओं का सवाल तो जो है होगा, देखा जाएगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान में, भारत में हमारे ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, पहली बात तो ये है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर 2024 इलेक्शन के पहले की बाइट लोगों की देखिए आप, जब क्या कहते हैं ओपनिंग पोल आया था, ठीक है ना, एग्जिट पोल आया था, तब लोगों की, आप थोड़ा सा पीछे की रिकॉर्डिंग सुनिए विपक्ष की पार्टी, कफन बांध लो, तैयार हो जाओ, ये होगा वो होगा, ये हम कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या उसमें कि थोड़ा सा सीटों का बैलेंस बन गया, और ये लोगों के ये आशा नहीं था। अब ये लोग हो गए पार्टी मोड में, खुशी, जहाँ मतलब दुख वाला काम था वो पार्टी मोड में आ गए। तो इस वजह से थोड़ा सा उस टाइम बच गए, नहीं तो गदर तो होना था निश्चित, ठीक है। अब वो गदर कितना आगे जाता कितना नहीं जाता वो अलग की बात है। फिर आप शाहीन बाग को देख लीजिए, वो हेड कांस्टेबल रतन जी को घेर करके कैसे उनकी लिंचिंग करी गई, ठीक है। तो अब इंडिया वाले में और बांग्लादेश वाले में फ़र्क क्या है? पुलिस उनके पास भी थी, आर्मी उनके पास भी थी, हमारे पास भी आर्मी, हमारे पास भी पुलिस थी। हमारे वालों लोगों ने कंट्रोल किया, उन लोगों ने कंट्रोल नहीं किया। हथियार उनके पास भी थी, मशीन गन उनके पास भी थी, तो क्यों कंट्रोल नहीं किया उन्होंने? मेन बात यह है कि एक भाई प्रोटेस्ट कर रहा था और दूसरा भाई पुलिस में था। अब बताइए कि वो उसको कैसे गोली मारता? सरकार ने ऑर्डर दे दिया रोको, कैसे भी करके रोको। भाई वो जब मेरे को कोई ऑर्डर दे देगा तो मैं पहले लाठी चार्ज करूँगा, लाठी चार्ज से नहीं होगा, हवा में फायरिंग करूँगा, हवा में फायरिंग नहीं होगी, पैरों में गोली मारूँगा, ठीक है। इसके बाद आगे की बात और है, क्या वो बताऊँ मैं। लेकिन कैसे न कैसे तो मैं कंट्रोल करूँगा, चाहे उसमें मेरा भाई भी हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये पूरा जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ वो जमाते इस्लामिया का था, ठीक है। आरक्षण की बात थी, वो ठीक थी कि भाई अब जैसे हमारे यहाँ कोई शहीद है जो फ्रीडम फाइटर है, उसको आरक्षण दिया जाता है, उसका तो कोई विरोध नहीं करता। लेकिन वहाँ पे भी पहले से ही विरोध है। अफगानिस्तान के आज़ाद होने के बाद, अब क्या नाम है, सॉरी माफ़ करिएगा, बांग्लादेश के आज़ाद होने के लिए ही वहाँ विरोध है कि क्यों आज़ाद कराया। अब वो जमाते इस्लामिया, भाई जमाते इस्लामिया एक ही है, चाहे वो बांग्लादेश में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे इंडिया में है, चाहे और कहीं। जबकि जमाते इस्लामिया वहाँ तो बैन भी है, आप ये भी समझिए, वहाँ तो बैन भी है। फिर भी मतलब कि वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर गोली नहीं चलाई। गोली क्यों नहीं चलाई? कि वही तो आदमी पुलिस में भी है, वही आदमी आर्मी में भी है, उन्हीं लोगों के भाई नहीं तो उनके संगठन के।
भाई नहीं तो उनके संगठन के, आर्मी में भी हैं, पुलिस में भी हैं, तो गोली कौन चलाएगा? सिंपल बात आप समझिए, जिसके वजह से ये प्रधानमंत्री पर हमला हुआ और प्रधानमंत्री को घर छोड़ के भागना पड़ा। बाकी बात की बातें हैं कि इसमें मेन जो है हीरो चाइना है, इसके बाद पाकिस्तान की ASI भी है, ठीक है ना। वहाँ की जो विपक्षी पार्टी है BNP, खालिदा जिया वाली, वो जेल में है, ठीक है ना। सब कुछ उनका होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी ने तो सपोर्ट किया होगा। अब चाइना डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, चाइना पहले पाकिस्तान को, तुम अपने ASI को एक्टिवेट करो, और ASI देखा कि बांग्लादेश में मतलब कि कौन है हमारी बात सुनने वाला, तो वो मिले कौन? जमात इस्लामी वाले। तो जमात इस्लामी ने कहा कि ठीक है भाई, अब आरक्षण का मुद्दा सही मिला है, अब शुरू हो जाओ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब अपने भी देश में अभी मदनी साहब ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भर्ती हो, ठीक है ना। कई लोग तो कह रहे हैं कि अरे 4 साल के लिए क्या जाएगा, ठीक है ना, 4 साल के लिए क्या जाएगा। भाई 4 साल के लिए तो 3 आदमी निकलेंगे 4 साल बाद, एक आदमी तो उसमें रहेगा। अभी फिलहाल तक जो व्यवस्था है, एक आदमी तो रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि अब भेजो ही मत आप, तो दूसरा भेजेगा। जब दूसरे भेजेंगे तो उनकी मिलिट्री होगी, उनकी पुलिस होगी, तब फिर बस समझाने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। तो गुरु खालिदा जिया तो इंडिया में आ गए, लेकिन यार इंडिया में होगा तो PM CM जो भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो तो कहीं न कहीं चले जाएंगे। वो तो एक फौज का कोई बड़ा सा जहाज पकड़ेंगे और सीधे कहीं कहीं लैंड हो जाएंगे जाकर। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो कहाँ जाएगी? पाकिस्तान में जाएगी, बांग्लादेश में जाएगी, कहाँ जाएगी? यहाँ से कहाँ जाएंगी? अरे पाकिस्तान वाले चलो हमारे पास आ गए, बांग्लादेश वाले चलो हमारे पास आ जाएंगे, हैं, उनको हम ले लेंगे शरणार्थी के तौर पे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? ये थोड़ा विचार का भी विषय है, थोड़ा इस पे आप लोग विचार करिएगा, कमेंट में थोड़ी ज़रूर लिखिएगा। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, भविष्य का सवाल है देश के, और अभी हम नहीं जागे और हमारी राजनीतिक जो विचारधारा है अगर वो नहीं सुधरी तो आगे बहुत कठिनाई होने वाली है। नमस्कार।